नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आ चुका है आपका हैज 24वें नंबर का ये वीडियो है और इसको आपको कवर करना होगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको मिलेगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति पार्ट 2। पहला पार्ट हमने आपको कल लाइव क्लास में करवाया था। आपने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, यानी कि वहां पर 465 स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए थे दोस्तों यहां पर। तो आज यहां पर देखना है कितने स्टूडेंट यहां पर ये टारगेट भी हिट करते हैं। और यहां पर 300 क्वेश्चन है क्लास में आपके लिए और डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। 300 क्वेश्चनों में आपके यहां पर 4 कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के, जिसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके कवर हो रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान के लोक नृत्य आज कंप्लीट हो जाएंगे, लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएंगे, संगीत आपका कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान का साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा और स्थापित कला आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहां पर। यहां से आपकी एग्जाम में 100% 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा क्रैक कर दीजिएगा, पूरे प्रश्नों को आपको करना होगा, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना होगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, अगर आप लोग नए बार जुड़े हुए हो दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, बताइएगा। घूमर है, भबाई है, कालबेलिया है या फिर गरबा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गरबा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, तुर्रा, कलकी या फिर स्वांग या फिर तमाशा या फिर नौटंकी। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमाशा। तमाशा केवल जयपुर में किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। तो सब्सक्राइब कर दो आपके अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जो रिट की तैयारी कर रहा है। ये महाधमाका है, स्पेशल महाधमाका। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर केवल 5 से 6 दिन में आपके 8 से 7 हजार प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पर रिट से संबंधित है। तो देखिएगा, इन प्रश्नों को आपको पूरी तरह क्रैक करना होगा। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कल से आपकी यहाँ पर कल एक क्लास होगी, यानी कि दिन में 10 बजे होगी, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें आपको कल्चर जो कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्लास आपकी रात के 9 बजे स्टार्ट होती है दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लास में, जहां पर बहुत अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। और एक क्लास हमने यहाँ पर रखी है आपकी 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग नृत्य, तेरह ताली, गैर या फिर चरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर, गबरी, नेजा, ये सभी जो लोक नृत्य है वो यहाँ पर भील समुदाय के लोक नृत्य है। इनको याद कर लेना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 प्रश्न है आज की सीरीज में और 300 प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है, बताइएगा। मेवात, शेखावाटी या फिर बागड़ या फिर मत्स्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80% स्टूडेंटों ने यहाँ पर शेखावाटी किया है, बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिएगा, गबरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है कंजरों से है, कालवेलियों से है, भीलों से है या फिर गरासियों से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गबरी लोक नृत्य है यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र का है, दक्षिणी राजस्थान का है और ये भील लोग करते हैं, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है, बताइएगा। मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर में, धौलपुर में, दौसा में या फिर बांसवाड़ा में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाएगा बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि गबरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है, कब होता है बताइएगा? सावन माह में, भाद्र अश्विन में, या फिर फाल्गुन में, या फिर जेठ बैसाख में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भादो महीना और यहाँ पर अश्विन में यहाँ पर गबरी लोक नृत्य यानी कि किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा, ए ऑप्शन है भवाई, गरबा है, घूमर है, या फिर गैर है। तो इसका जो संबंध है वो भवाई लोक नृत्य से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, थर्ड ग्रेड और यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग जितनी भी एग्जाम लेता है लगभग और लगभग ये यानी कि इस प्रश्न को घुमा फिराकर यानी कि कैसे भी आपसे पूछ लेता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जसनाथ जी। अगला देखिए यहाँ पर, गरासिया का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? अब आपको पता चला गया होगा कि जो गरासियाओं का जो प्रमुख नृत्य है वो गौर है, और ये कब आयोजित होता है बताइएगा? नववर्ष में, होली पर, गणगौर पर, या फिर नाग पंचमी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का गणगौर में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? असंगत युगम की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, रतबाई मेब जाति है, ये ध्यान रखना, ये जाति दे रखी है और इसमें नृत्य दे रखा है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा मिलान गलत है। देखिएगा, गैर नृत्य भीलों का, या फिर मादल नृत्य गरासियों का, या फिर शिकारी नृत्य मीनों का। तो इसका बताइएगा गलत ऑप्शन कौन सा है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देते रहिएगा आंसर, यहाँ पर जल्दी जल्दी दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि बहुत ही कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको याद हो, ताकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताइएगा? मीणा जनजाति, गरासिया, गुजर, या फिर भील। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजर जाति का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है कौन सा है बताइएगा? जल्दी दीजिएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है बताइएगा? कथक, भरतनाट्यम, या फिर कुचिपुड़ी, या फिर कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है? ये शास्त्रीय नृत्य है और ये पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है बताइएगा? कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर, घूमर, नेजा, या फिर डांडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले का नृत्य है? ये पूछा गया है एसआई के एग्जाम में। तो बताइएगा इसका सही आंसर, जालौर में, सीकर में, अजमेर में, या फिर जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जालौर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे, एक तो होता है ढोल नृत्य, जो ढोल नृत्य किया जाता है वो तो जालौर क्षेत्र में किया जाता है। एक नृत्य है बम नृत्य, और ये बम नृत्य किया जाता है अलवर और भरतपुर में किया जाता है। ये दोनों पे आप यहाँ पर थोड़ा जोर लगाइएगा, यहाँ पर यानी कि इनको याद कीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज होते हैं बम और ढोल दोनों में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, छिद्रक मटके में दीपक जलाते रहते हैं किस नृत्य की विशेषता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बालर, अग्नि, गरबा, या फिर घुड़ेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको, घुड़ेला। जी हाँ दोस्तों, घुड़ेला त्योहार, यहाँ पर घुड़ेला त्योहार पर जो कि मारवाड़ में किया जाता है वहां पर यानी कि इसमें छेद हुए होते हैं और इसमें एक दीपक जलाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक युगम नृत्य है बताइएगा? युगम नृत्य का मतलब है यानी कि पुरुष और महिला साथ में नृत्य करते हैं। तो बताना होगा इसका सही आंसर, पणिहारी, साकर, या उपयुक्त में से
कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो ये युगल नृत्य है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पणिहारी और साकरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना आपसे पूछता है तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। देखिएगा जयपुर, लखनऊ, उदयपुर या फिर बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, यानी कि जयपुर हो जाएगा। अगर आपसे नवीनतम घराना पूछे तो नवीनतम घराना लखनऊ हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो यहाँ पर। यानी कि जो आदिम घराना है अपना जयपुर है और जयपुर से ये प्रचलित हुआ था कथक, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखिए यहाँ पर इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है कालवेलिया, भील, गरासिया या फिर गुज्जर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालवेलिया जाति से संबंधित है इंडोनी, पणिहारी, साकरिया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है बताएगा। इसमें आपको लोक नृत्य हो रहे हैं, लोक नाट्य हो रहे हैं और लोक संगीत भी यहां पर नीचे आएगा। तो ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक प्रश्न आपको याद करना है दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूर्णतः संभावना बन रही है। 4 कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर करवाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये आपका विश्वास है, ये आपका प्यार है दोस्तों यहां पर, तो जो कि आपने मात्र तीसरी लाइव क्लास में यानी कि 465 स्टूडेंट का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखते हैं यहां पर कितने स्टूडेंटों का आप रिकॉर्ड तोड़ते हो दोस्तों यहां पर। अभी आपको केवल यानी कि बहुत वीडियो अपलोड करवाने वाला दोस्तों यहां पर, जिसमें आपको बहुत से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले। अब हमने जो क्लास कर दिया, 2 क्लास कर दिया आप लोगों के लिए, एक सुबह होगी दोस्तों यहां पर और एक यहां पर नाइट 9 बजे होगी दोस्तों यहां पर। तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। लोक नाट्य पूछा है, तो ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गब्री हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और गब्री में से आप पूछा जा सकता है ये लोक नाट्य कहां का है, किस जाति का है, तो भील जाति करती है इसको। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है बताएगा। शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ या फिर मेवाड़। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल पुरुष प्रधान नृत्य है ये गीदड़। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम कौन सा है। घूमर, गिद्दड़, गैर या फिर तेरह ताली। तो ये इसका आया है, ये क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे भी तोड़ मरोड़ कर आपके साथ पेश किया जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो कंफ्यूज को आपको निकाल देना है आपके दिल और दिमाग से बिल्कुल ही। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीदड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है बताएगा। कालबेलिया, गरासिया, भील या फिर मीणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया के द्वारा किया जाता है बालर नृत्य। अगला देखिएगा यहां पर झामेटिया और खड़किया किस लोक नृत्य के पात्र है। गब्री के, गैर के, हिला ख्याल के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गब्री के, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन मैंने, तो ये हो जाएगा जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है बताएगा। घूमर, नेजा, पणिहारी या फिर गैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पणिहारी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये भीलों का नृत्य नहीं है, अब भीलों के याद कर लो, घूमर है, नेजा है, गैर है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलों का प्रमुख नृत्य है, गैर है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जालौर क्षेत्र का कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जालौर क्षेत्र ये बहुत फेमस नृत्य है जालौर का, तो बताइएगा ढोल है, गबरी है या फिर गैर है या फिर घूमर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस संप्रदाय के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। अगला देखिए यहाँ पर, भवाई नृत्य किस संभाग का नृत्य है बताइएगा। भरतपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर या फिर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में किया जाता है ये भवाई नृत्य, बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज यहाँ पर नीचे बटन दे रखा है, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, प्लीज देखते हैं कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आंकड़ा यहाँ पर आपको हिट करना है, अभी अभी वो आंकड़ा आ रहा है नीचे, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं और यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितने लाइक आते हैं। यहाँ पर अगर आपका दिल बोल रहा है रोज क्लास लेते हो दोस्तों, यहाँ पर अच्छी क्लास लग रही है आपकी और आपको याद हो रहे हैं तो यहाँ पर लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज शेयर का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, प्रत्येक अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका कंपटीशन अधिक से अधिक स्टूडेंटों में बहुत अच्छे से अच्छे हो। दोस्तों यहाँ पर तभी मजा आता है जब अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर लाइव क्लास में यानी कि जुड़े अपने साथ और यहाँ पर उनका कंपटीशन हो, ताकि हमें पता चले कि हमारी कमजोर कड़ी कहाँ पर है और लड़कों की तैयारी कहाँ तक चल रही है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया है दोस्तों यहाँ पर, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी मेरे से विशेष अपील है, भाई पढ़ लो दोस्तों यहाँ पर, ये आपके पास मौका है आपके सामने दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज अब आपको एक टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल कतई, जितने क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं चाहे वो बुक से निकालो, आप 1000 बुक से निकालो 1000 प्रश्न रोज के, और यहाँ पर टेलीग्राम से निकालो, और यहाँ से आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ से निकालो दोस्तों यहाँ पर कम से कम रोज में दोस्तों यहाँ पर 1500 क्वेश्चन अब आपको निकालने की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गैर घूमर नेजा गौरी राजस्थान की किस जनजाति के लोक नृत्य है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलों के नृत्य है ये। अगला देखिए, यहाँ पर किस त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीज के त्योहार पर किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है बताइएगा, इसका सही आंसर देखते ही आंसर दीजिएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। अगला देखिएगा, भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है बताएगा, भीलों के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर किया जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फल्गुबाई का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया या फिर तेरा ताली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चरी नृत्य की नृत्यांगना है जिसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रखी है दोस्तों यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फल्गुबाई है, किशनगढ़ की रहने वाली है, ध्यान रख लेना, गुर्जर जाति से बिलोंग करती है। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि भीलों के नृत्य गब्बरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है बताएगा किस माह में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद और अश्विन में होता है, थोड़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनिहारी नृत्य किस राज्य का मुख्य आकर्षण है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, किस नृत्य में स्त्री पुरुषों को कोड़े से पीटती है, कोड़े से पीटती है बताना होगा, करेक्ट आंसर कोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, तो थोड़ा सा मिसपिटिंग है, सॉरी इसके लिए, तो देखना ये कोड़ा है, कोड़ा आपको पता है कपड़े का बनाया हुआ होता है, तो बताना होगा किस नृत्य में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेजा नृत्य में, और नेजा नृत्य होली पर भी किया जाता है, ध्यान रख लेना इसमें। यहाँ पर आपको पता होगा कि यानी कि होली से एक दिन बाद यानी कि एक दिन बाद यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है बताइएगा इसका सही आंसर, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की पहचान और राजस्थान की आन बान शान घूमर नृत्य हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कालबेलिया लोगों का नृत्य कौन सा है बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहाँ पर कालबेलिया लोगों के जो नृत्य है वो पनियारी है, और यो देखिएगा यहाँ पे साकरियो है, और यहाँ पर बागड़ियो है, ये तीनों नृत्य कौन के है, ये तीनों नृत्य है कालबेलिया जाति के है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है बताइएगा इसका सही आंसर, भीलों का पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गब्बरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर भरतपुर जिलों में फागन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये बम हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर बाल नृत्य का संबंध है कौन सी जाति से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जाति से। अगला देखिए, यहाँ पर कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, तो देखिएगा ये तमाशा है, थोड़ा रिपीट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो तो आपके दिल और दिमाग में बैठ ही रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अभी 253 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी इनको क्रैक करना है पूरी तरह से, बहुत ही कम टाइम में। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, कौन सी है? लूर है, तेरह ताली है, घूमर है या फिर बम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। और देखिएगा पुरुष प्रधान जो नृत्य है केवल पुरुष करते हैं, कच्ची घोड़ी करते हैं सिकाबाटी क्षेत्र में, गैर करते हैं यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में, चंग भी करते हैं दोस्तों। यहाँ पर चंग कहां करते हैं? सिकाबाटी क्षेत्र में। और जो चरी है ये केवल महिलाओं का है। अगला देखिए यहाँ पर, कैला देवी के मेले में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइएगा जोगणिया, लांगुरिया, तेरह ताली या फिर अग्नि नृत्य? तो यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोगणिया। जोगणिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत गाया जाता है। ध्यान रख लेना, यहां पर बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग। 81 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, सॉरी 81% लोगों ने दिया है यहाँ पर, यानी कि लांगुरिया। लांगुरिया जोगणिया नृत्य किया जाता है और यहाँ पर लांगुरिया, इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पर एक बार और बुक से देख लो अच्छी तरीके से इसको। अगला देखिए यहाँ पर, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? बताइएगा लोक नृत्य है, लोक गायन शैली का है या फिर खेल कूद है या फिर फिल्म कलाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोक नृत्यांगना है। कौन? गुलाबो बाई। अगला देखिए यहाँ पर, जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक कौन थे? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानुजी हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है? बताइएगा। अब जिला आपसे पूछा है तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्य का कौन सा भाट बहरूपिया कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी लाल भाट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम जयपुर राज्य के किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? बताना होगा करेक्ट आंसर। सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह या फिर ईश्वर सिंह या फिर कोकिल देव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, यानी कि जयपुर जिले में यहाँ पर तमाशा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर कन्हैया ख्याल मुख्य रूप से किन जिलों में किए जाते हैं? बताइएगा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर सीकर, झुंझुनू, पाली या फिर सवाई माधोपुर, करौली, दौसा या फिर उदयपुर, राजसमंद या पाली? आप नहीं जानते होंगे, जो पश्चिमी राजस्थान के जो अभ्यर्थी है यहाँ पर वो इनको नहीं जानते होंगे कि कन्हैया ख्याल क्या होता है, और पूर्वी राजस्थान के अभ्यर्थी सभी जानते हैं इनके बारे में, अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जो कि यहाँ पर यानी कि इस तरह के गीत भी गाते हैं। यहाँ पर आपने कभी ट्रेनों में देखा होगा तो यहाँ पर कन्हैया ख्याल, यहाँ पर लोकगीत, कुछ ऐसे गीत यानी कि गाते होंगे। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर और करौली और दौसा जिले में यहाँ पर कन्हैया ख्याल गाए जाते हैं मुख्य रूप से। आप कन्हैया ख्याल क्या होते हैं? जो श्री कृष्ण भगवान की जो कहानियां हैं उनको यहाँ पर गीतों के माध्यम से यानी कि निकालना, गीतों के माध्यम से कहना, वो कन्हैया ख्याल होते हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल किस जिले में किए जाते हैं? बताइएगा। नाम से ही पता चल गया होगा कुचामन, तो ध्यान रखना कुचामन कहाँ है? नागौर में। तो नागौर के आसपास किए जाते हैं कुचामनी ख्याल। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में कठपुतली लोकनाट्य किस जिले में किए जाते हैं? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उदयपुर की पहचान है कठपुतली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी गुलाबो बाई किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलिया से है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाबो बाई का संबंध है कालवेलिया से हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फल्कू बाई का हो जाएगा चरी नृत्य से हो जाएगा। दोनों नृत्यांगना आपको याद कर लेनी है। अगला देखिए यहाँ पर, चिड़ाबा सेकाबाटी ख्याल के प्रबंधक कौन थे? बताइएगा। तो नाम से पता चल रहा है नानूराम चिड़ाबा हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का लोक नृत्य जिसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूमर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबोबाई हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से नौटंकी चारकुला नृत्य रसिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है तो बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा डांग नृत्य, आपको पता है यहां पर कहां किया जाता है? राजसमंद में। मछली नृत्य बाड़मेर में, ढोल नृत्य पाली में, लांगुरिया नृत्य करौली में। तो इसमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। पहचानिए क्या है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोल नृत्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर कुचामनी ख्याल के प्रबंधक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छी राम थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लच्छी राम हो जाएंगे। अगला देखिए यहां पर शेखावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रबंधक किसे माना जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर देखिएगा नैनूराम चढ़ावा दे रखा है, लेकिन पीछे इसके नाम के पीछे चढ़ावा नहीं दिया है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका नानूराम हो जाएगा, याद कर लेना शेखावाटी चढ़ावा। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर राजस्थान में रंबत कहां की प्रसिद्ध है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो रंबत है वो यहां पर जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है, बताइएगा। बताना होगा। देखिएगा भारत में नौटंकी के लिए जो फेमस राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के, उसमें ही नौटंकी की जाती है सबसे ज्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले हो जाएंगे, ये नौटंकी के लिए फेमस है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यानी कि गबरी लोक नाटक किसकी कथाओं पर आधारित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर यहां पर देखिएगा इस प्रश्न में यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, भगवान शिव और यहां पर भस्मासुर है, तो ध्यान रखना है इन दोनों की है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। या फिर भगवान शिव दे देता है, भस्मासुर नहीं देगा, तो भस्मासुर दे देगा या फिर शिव नहीं देगा, तो ध्यान रख लेना इस प्रश्न को। अगला देखिए यहां पर यानी कि रंबत लोकनाट्य का प्रचलन किस जिले से हुआ था सबसे पहले? आपको मैंने अभी बताया था कि कौन कौन से जिले फेमस है, लेकिन सबसे पहले प्रचलित कहां हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर की रंबत फेमस है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और उत्तरी जोधपुर, इसमें रंबत की जाती है। अगला देखिए यहां पर किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार कौन था, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंसीधर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बंसीधर शर्मा हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताएगा। गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो ये कठपुतली हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर कीजिएगा। देखो आपने टारगेट हिट कर रहे हो दोस्तों, यहां पर प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब और करो यहां पर। और यहां पर बहुत स्टूडेंट जुड़ चुके हैं दोस्तों यहां पर लाइव क्लास में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर प्लीज जुड़ जाइएगा यहां पर, और एक टारगेट जो आपके सामने दिख रहा है उसको यहां पर अचीव करने की कोशिश करो दोस्तों यहां पर। प्लीज देखिएगा अभी 228 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राजस्थान में बिंदौरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो राजस्थान में जो बिंदौरी नृत्य किया जाता है वो यहां पर झालावाड़ में किया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अब यहां पर आपका यानी कि राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं, यहां पर लोक नृत्य और लोक नाट्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट नंबर आ चुका है अब आपका यानी कि लोक संगीत आ चुके हैं। और लोक संगीत के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां पर, आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इसको भी आपको पूरी तरह क्रैक करना होगा। टोटल प्रश्न अभी यानी कि 226 क्वेश्चन और दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है बताइएगा। गबरी देवी को, बन्नो बेगम को, मांगी बाई को या फिर अल्लाह जिला बाई को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन सी थी जो कि मांड गायिका थी और 1982 में उसको पद्मश्री से नवाजा गया था?
कौन सी थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह जलावाई हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर महारो बरसालेरी मूमल हालन आलिनो देख रहे लोकगीत किस क्षेत्र का है बताइएगा? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही या फिर जोधपुर। तो ध्यान रखना एक चीज आपको यहां पर यानी कि प्रश्न का आंसर देने में मदद करेगी। जो मूमल है देखिएगा मूमल है, अब ये मूमल कहां की थी? मूमल आपको पता है जैसलमेर की थी, पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करती थी। तो यहां पर जो मूमल गीत हो जाएगा वो कहां गाया जाएगा? तो गाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में गाया जाता है। किसकी याद में गाया जाता है? मूमल की याद में गाया जाता है, ध्यान रख लेना, महारी मूमल। और भी अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबटिया लोक गीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, सती स्त्री से या फिर भील स्त्री से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील स्त्री। भील स्त्री एक गीत गाती है, यहां पर सोबटिया लोक गीत गाती है मेवाड़ क्षेत्र में, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं बताइएगा कौन सा है वो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम सीटो। हम का मतलब है हम सभी मिलकर गाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी ट्रक बना लो आपके माइंड में जो कि याद हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम सीटो। ये यहां पर युगल कौन सा है? युगल संगीत हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर लांगुरिया गीत है, विवाह गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है या फिर होली गीत है? बताना होगा ये कौन सा गीत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का भक्ति गीत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगले देखिए यहां पर लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से या फिर कैला देवी से या फिर रानी सती से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैला देवी से है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कैला देवी के मंदिर पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पटेलिया, पिछिया एवं लालर क्या है? बताना होगा इसका सही आंसर। राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र या फिर राजस्थानी लोक नाट्य या फिर राजस्थानी लोक संगीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक संगीत हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से दोस्तों। यहां पर देखिएगा बहुत ही कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके क्रैक किए जा रहे हैं। और देखिएगा पैनिक नहीं होना है आपको, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जा रही है आप यहां पर ज्यादा यानी कि प्रेशर आपके ऊपर ले रहे हो दोस्तों। यहां पर आप खुले माइंड से यहां पर क्लास कीजिएगा और पेपर हॉल में भी, यहां पर एग्जाम हॉल में भी पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं डालना है आपको, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अरे भाई वो तो आपकी तैयारी है, बिल्कुल सही, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और यहां पर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे विश्वास है। यहां पर आपकी मेहनत है, रंग लाएगी दोस्तों। यहां पर तो ध्यान रखना, आप ये चीजों का ध्यान रखना पूरी तरह से यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पावना गीत गाया जाता है बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर या फिर ब्याजी के आगमन पर या फिर पुत्र पैदा होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ससुराल में जमाई के आने पर पावना गीत गाया जाता है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी। अगला देखिएगा पंडित जसराज का संबंध है किस घराने से है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाती घराने से हो जाएगा। मेवाती घराना कहां है? अलवर में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर यानी कि राग मंजरी, राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, पंडित विट्ठल हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर राग मंजरी के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित विट्ठल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर यानी कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना को परिचारित करते हैं बताएगा? उमंग, वियोग या फिर हृदय की पीड़ा या फिर समस्त वर्णित विकल्प। तो देखिएगा इन लोक संगीतों से जो हमारे मन की जो बात यानी कि झलकती है उसमें उमंग
वियोग भी होता है, वियोग भी होता है, हृदय की पीड़ा भी होती है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गबरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है, बताना होगा कौन सी गायन शैली से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मांड गायन शैली से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 36 मिनट हो चुकी है, 210 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अभी देखिए थोड़ी स्पीड में आपकी मेरी बढ़ा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, तो कि ताकि यहाँ पर आपको 1.5 घंटे में ये क्लास कंप्लीट करनी होगी पूरी तरह से, यानी कि 300 क्वेश्चन। तो आप यहां पर देखिएगा जो आपका जो कीपैड है उसको आप तैयार रखो, बिल्कुल आंसर देने के लिए तैयार रखो। जैसे ही क्वेश्चन आए क्वेश्चन देखे और उस पर ABC पर क्लिक करो डायरेक्ट है और उसको शेयर कर दो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देने का आंसर तरीका ये हो जाएगा और पूरा दिल और दिमाग यहीं पर रखो दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकनृत्य लोकगीत का नाम क्या हो जाएगा? लोटिया, तीज या फिर रसिया गीत या फिर कजली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, लड़के लड़की की शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताइएगा, सभी को पता है और आप गाते भी होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माहिरा भात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माहिरा भात गाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा किस लोकगीत में दर्शाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूमल लोकगीत में दर्शाई गई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए यहां पर, ढोला मारू लोक गीत किससे संबंधित है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ये ढोला मारू है, मूमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में चित्रकला भी पूछी जाती है, चित्रकला के चित्र भी बने हुए होते हैं प्रत्येक रियासत में, यहां पर बने हुए हैं यानी कि पश्चिमी रियासतों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का ढोला मरवन की प्रेम कथाओं पर यहां पर ढोला मारू लोकगीत गाया जाता है। अगला देखिए यहां पर, श्री कृष्ण कथा श्री राम भक्ति में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बताएगा, ये भक्ति गीत के बारे में पूछा है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं हरजस, हरजस गीत बोला जाता है भक्ति गीतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तेजा गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है तेजा गीत? बताइएगा, ये गाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक प्रचलित है, ये किसान के द्वारा हल जोतते समय किया जाता है, यहाँ पर तेजा गीत है। अगला देखिए यहाँ पर, नायक द्वारा नायिका को बुलाए जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बताइएगा, लांगुरिया, लावणी या फिर गढ़ गीत या फिर झरोदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर लावणी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लावणी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये गीत प्रचलित नहीं है, लेकिन पहले ऐसे गीत गाए जाते थे कि नायक नायिका को बुलाता था गीतों के माध्यम से। पहले आपको पता है फोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर गीतों के माध्यम से बुलाए जाते थे। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेकाबाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हरजस, हमसीटो, लामणी या फिर विदाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरजस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरजस हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, धूमली राजकुमार जेठवा तथा आमदाचारण की बेटी उजली का संबंध किस गायन शैली से है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठवा उजली से हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का कौन सा लोकगीत है भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला गीत है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुवतिया हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मांड गायिका पर आधारित विरह गीत है जिसमें पति पत्नी को संदेश भेजती है, कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है? बताइएगा, कुरजा, कागा या फिर मूमल या फिर केसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरजा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मारवाड़ क्षेत्र में एक कुरजा पक्षी होता है, उसको यानी कि संदेश का वाहक माना जाता है यहाँ पर। और जो यहाँ पर देखिएगा विरह गीत गाया जाता है इसके माध्यम से, यानी कि वो मैं ध्यान बोल रहा हूँ, इस गीत को मैं पूरा ध्यान बोल रहा हूँ, यानी कि कुरजा उड़ जा रे मारे कुरजा, कुछ ऐसा है। थोड़ा छोड़ो, अपन को यहाँ पर गीत इतना ज्यादा नहीं गाना है, पूरा गीत नहीं गाना है, लेकिन ध्यान रख लेना है कि हाँ ये कौन सा गीत है, कुरजा गीत है। अगला देखिए यहाँ पर, केसरिया बालम पधारो महारा देश प्रसिद्ध लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो सभी जानते हो, ओके कीजिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर, मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर की राजकुमारी थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए यहाँ पर होल्लर के गीत संबंधित है, विवाह गीत होते हैं, बाल विवाह प्रथा है, या फिर दूल्हे दुल्हे की विदाई है, या फिर बालक जन्म उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक के जन्म उत्सव पर यहाँ पर होल्लर गीत गाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर उड़ उड़ जा रहा, उड़ उड़ जा रे मारे कारेर का अगला, मारा पिया जी घर आवे, इस लोकगीत का मुख्य रूप प्रत्येक माना जाता है। किसको माना जाता है? देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न पर थोड़ा ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है वो प्रश्न में छिपा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से गीत को पहचानोगे। अब देखिएगा इसमें दे रखा है उड़ 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 जा रहा हमारे कारे कागला, तो इसमें देखिएगा कागला दे रखा है, और कागला किसको कहा जाता है? कागला कहा जाता है, कोआ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये कोआ है, देखिएगा पूर्वी राजस्थान में तो कोआ कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान में इसका जो कोए का नाम है वो यहाँ पर कौआ भी कहा जाता है, और यहाँ पर देखिएगा ढेड़ा भी कहा जाता है, इसको ढेड़ा भी कहा जाता है, और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में है वो कोआ कहा जाता है, कागला कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग भाषा में कहा जाता है, लेकिन जो मुख्य भाषा है, अपनी जो मानक भाषा है वो यहाँ पर मारवाड़ी भाषा है, और मारवाड़ी भाषा में राजस्थान की जो भी चीज है उनको कहा जाता है, वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि ढूंढन खेलो लांगुरिया का संबंध किस लोक देवी से है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैला देवी से है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कामन गीत गाए जाते हैं, बताइएगा किसके द्वारा गाए जाते हैं कामन गीत? तो ये कामन गीत गाए जाते हैं बर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक भील जो जनजाति है उसके द्वारा ज्यादा गाए जाते हैं यहाँ पर कामन गीत। अगला देखिए यहाँ पर राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरबंद गीत है। अब देखिएगा गोरबंद आभूषण भी है और यहाँ पर लोकगीत भी है। जब ऊंट को सजाया जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर गोरबंद गीत गाया जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रसिद्ध लोकगीत कुकड़ी निम्न रूप में से कब गाया जाता है? बताइएगा रात्रि के समय, जादू टोने के समय, विवाह के अवसर पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि जब जागरण होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है किसके द्वारा गाया जाता है? बताइएगा दुल्हे की सालियों के द्वारा, रात्रि जागरण के समय, पानी भरते समय, या फिर यहाँ पर परदेश जाते समय। तो ध्यान रखना दुपट्टा जो लोकगीत गाया जाता है वो दुल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर हरजस है। हरजस क्या है? श्रृंगार लोकगीत है, जनजाति लोकगीत है, विवाह गीत है, या फिर भक्ति गीत है। तो ये हो जाएगा भक्ति गीत हो जाएगा, हरजस है। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसको ध्यान रखना। पछीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है? बताइएगा दुर्गा प्रसाद चौधरी, जयनारायण व्यास, या फिर सुनील जोशी, या फिर मणिकलाल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा के द्वारा ये गाया गया था। जब बिजोलिया आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो यहाँ पर यही लोकगीत गाकर बिजोलिया आंदोलन समाप्त किया गया था। दोस्तों यहाँ पर पछीड़ा लोकगीत है किस आंदोलन में गाया गया था? तो ध्यान रखना ये गाया गया था यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला देखिएगा निम्न में से शुभ कार्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बधावा गीत गाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बताएगा। जब आप कभी ना कभी बारात देखने तो गए होंगे, बारात में गए होंगे, यहाँ पर देखिएगा वहां की स्त्रियां एक गीत गाती है, कौन सा? बारात देखते समय। तो ध्यान रखना उस गीतों के माध्यम से अगर गौर किया करो आप, उस गीतों के माध्यम से जो यहाँ महिला है वो यहाँ पर दूल्हे पर कितने कटाक्ष करती है। कभी उसकी नाक पर गीत गाती है, कान पर गीत गाती है, आंख पर गीत गाती है, बालों पर गीत गाती है, लंबा होता है तो लंबे पर गीत बना देती है, हर तरह तरह के गीत बना देती है यहाँ पर। तो उन गीतों को क्या कहा जाता है? उन गीतों को कहा जाता है यहाँ पर जला गीत कहा जाता है। यहाँ पर दूल्हे के और बारातियों को जलाया जाता है यहाँ पर उन गीतों के माध्यम से। यहाँ पर बहुत अच्छे और सुंदर गीत होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा यानी कि हंसी मजाक में वो गीत गाए जाते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है हेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दौसा और सवाई माधोपुर में।
अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि इंडोनी पनिहारी लोकगीत मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाया जाता है बताएगा? बंजारा, भील, कालबेलिया या फिर मीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलियों के है ये नृत्य। कौन से? इंडोनी पनिहारी, साकरिया। अगला देखिए यहाँ पर, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है बताएगा? पछीड़ा, केवड़ा या फिर ओलियो या फिर बिछुड़ो। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये गीत गाया जाता है ओलियो, गई मारी बेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलियो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओलियो गीत गाया जाता है यहाँ पर लड़की के विदाई के समय, बेटी के विदाई के समय। अगला देखिए यहाँ पर, जिस लड़की का विवाह तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है बताएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तेजा गीत, पीपली गीत, मोरिया या फिर पिया गीत। तो ध्यान रखना, ये गीत गाया जाता है मोरिया, मोरिया गीत गाया जाता है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिट वालों के लिए यहाँ पर 26 तारीख को आपकी रिट की एग्जाम लग जाएगी, और यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका विवाह तय हो गया है, यानी कि सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई अब विवाह के लिए आपको और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि दीपावली तक और वेट करना होगा यहाँ पर। थोड़ा आप इसकी तैयारी कर लो 26 तारीख तक, उसके बाद पटवार की कर लेना, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ पर रिट वाले स्टूडेंट हैं। अगला देखिए यहाँ पर, किस लोकगीत का संबंध हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है बताना होगा, जिसमें एक पति जिसे बिच्छू ने डस लिया है और वह मरने वाली है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? दिमाग दीजिएगा, प्रश्न पर दिमाग डालीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिछुड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और ये बिछुड़ा गीत गाया जाता है अलवर में, गाया जाता है डांग क्षेत्र में, करौली जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। इनमें बिछुड़ा सबसे ज्यादा गाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में बिच्छू मिलते हैं और बिच्छू डस लेते हैं वहां पे। तो यहाँ पर जो गृहिणी होती है, यानी कि जो होती है, वो यहाँ पर अपने पति को एक संदेश के वाहक के रूप में एक गीत गाती है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना। इस गीत के माध्यम से ये गाती है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से घोड़ी गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है बताएगा? तो ये घोड़ी गीत गाया जाता है दूल्हे के विवाह के अवसर पर, निकासी के समय। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य कौन सा है बताएगा? सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विभिन्न परिवारों खांसी आई है एकदम, विभिन्न परिवारों की वंशावली का उल्लेख करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, पीपली लोकगीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में पीपली लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ससुराल में रह रही लड़की किस गीत को गाकर अपने पीहर वालों को याद करती है बताएगा? इसका सही आंसर हिचकी लोकगीत, पीपली लोकगीत या फिर चिरमी लोकगीत या फिर कामना लोकगीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिरमी लोकगीत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, मैसूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है बताएगा? बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर या फिर अलवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो यहाँ पर बीच में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर। अब आपकी जो क्लास होगी वो यहाँ पर, यानी कि दिन में 2 होगी, एक रात में, एक यहाँ पर सुबह 10 बजे होगी दोस्तों यहाँ पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, ताकि प्रत्येक लाइव क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, इतने स्टूडेंट है और लाइक केवल 5 से 6 ही आ रहे हैं। अरे भाई थोड़ी लाइक कर दो, यहाँ पर करना है तो कर दो, नहीं चलो अपनी तैयारी करो आप। तो बस मेरा तो इतना ऐसा ही कहना है कि आपको केवल यानी कि अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन भाई ये है कि ये आपका परिवार है, ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपका एक परिवार है, और उसको छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। यहाँ पर मेरा तो इतना ही लक्ष्य है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, बस यही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अगला, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं महलों के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करना, जिसमें आपको राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, छतरियां ये मिलने वाली है। तो देखिएगा, अभी 174 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस किले में जल दुर्ग की
श्रेणी में रखा गया? ये अभी एसआई के एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है, वो ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गागरोन का किला झालावाड़ में हो जाएगा, ये जल दुर्ग हो जाएगा राजस्थान का। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की संभावना है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर बीकानेर, अजमेर बूंदी, या फिर अजमेर कोटा, या फिर अजमेर अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और बूंदी में यहां पर तारागढ़ किले बने हुए हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? मेहरानगढ़, जैसलमेर, जयगढ़, या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला हो जाएगा, जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं और जिसमें आम जनता अभी भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालगढ़ पैलेस हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, लाल पत्थरों से निर्मित हो जाएगा, लाल सिंह की याद में बनाया गया था, ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिएगा ये राजस्थान है और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी जो है वो यहां पर है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दक्षिणी पूर्वी पूछा है, तो ये वाला हिस्सा आपसे पूछा है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? धानमल दुर्ग, बन दुर्ग, गिरी दुर्ग, या फिर औदत्य दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो रेगिस्तान में बना हुआ होता है उसको। अगला देखिए यहां पर गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है, बताइएगा। वन दुर्ग में, जल दुर्ग में, स्थल दुर्ग में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ये जल दुर्ग हो जाएगा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लालगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाएगा? लालगढ़ दुर्ग का लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमल जाट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरान साहब की दरगाह कहलाती है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगनीज दुर्ग। और ये मैगनीज दुर्ग कहां पर है? ये मैगनीज दुर्ग हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, राजस्थान का एकमात्र जो कि अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था और ये मुस्लिम पद्धति पर आधारित है पूरा। अगला देखिए यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, या फिर जैसलमेर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजमेर में स्थित है मीरान साहब की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किलकिला, शंभू बाण, गजनी, या फिर प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला देखिए यहां पर निम्न में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। नाहरगढ़ है, कहां पर है? ये जयपुर में है और एक जैसे 9 रानियों के महल बने हुए हैं यहां पर। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ दुर्ग स्थित है, कहां पर है? ये कटारगढ़। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटड़ा का जो किला है ये बाड़मेर में है और ये किसने करवाया था? परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर निम्न में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। कहां पर है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में है। अनूप महल, करण महल स्थित है। देखिएगा 2 महल आपसे पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। तो अनूप महल और करण महल कहां पर स्थित है? जग महल, जग निवास महल कहां पर स्थित है? ये आपको याद करने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर गौरा बादल महल स्थित है, कहां पर है? गौरा बादल, तो ये भी कहां पर हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़ में हो जाएंगे गौरा बादल महल।
विनय विलास महल स्थित है। कहां पर है विनय विलास महल? तो विनय सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक शासक हुआ था यहाँ पर विनय सिंह अलवर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर केसरबाग की छतरी कहां स्थित है बताएगा। तो केसरबाग की छतरी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना ये हो जाएगी बूंदी में हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केसरबाग की। 84 खंभों की छतरी आपको याद करनी होगी, अभी एसआई में पूछी है, ये पिछले राजस्थान पुलिस में पूछी है, रिट में पूछी है आपसे पहले भी। अगली देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दो क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, एक तो अलवर जिले में कितनी है 80 खंभों की छतरी, किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगले देखिए यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराजा हमीर देव ने करवाया था, अपने पिता की याद में करवाया था। अगले देखिए यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। कहां पर है सज्जनगढ़ दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा, केवल 10 सेकंड का टाइम लूंगा, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ओहो आज तो पानी नहीं लेके आया मैं, अब जाना पड़ेगा मुझे बाहर। कोई बात नहीं दोस्तों, जो छोड़ो यहाँ पर, कोई बात नहीं है, 150 क्वेश्चन है, उसके बाद पानी पीऊंगा यहाँ पर। अब इनको कर लेंगे, अब मैं बाहर जाऊंगा लेके आऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्लास बीच में रोकनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पानी बाद में पी सकते हैं, अपन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गला सूख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत। और जब देखिएगा माधोराजपुरा का किला स्थित है, कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, नागौर में या फिर दौसा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अजमेर में मेघनी दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा, ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। अगला देखिए यहाँ पर ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। ये मंडरायल दुर्ग कहां पर है? करौली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अजबगढ़ दुर्ग स्थित है, कहां पर है अजबगढ़ दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अलवर में है, अजबगढ़ दुर्ग अलवर में हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है लक्ष्मण दुर्ग या फिर कंकनवाड़ी का दुर्ग या फिर माधोराजपुरा का दुर्ग या फिर आसिरगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीकर जिले का जो महत्वपूर्ण दुर्ग अगर आपसे पूछे तो लक्ष्मण दुर्ग हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर त्रिवेणी 3 नदियां आकर मिलती है, वहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? ये हो जाएगा भीलवाड़ा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर गेटोरों की छतरी किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटोरों की छतरी वो कछुआ राजवंश से है, जयपुर वाले जो राजवंश है कछुआ राजवंश, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहां प्राप्त हुए थे? अशोक कालीन स्थापित कला के अवशेष कहां प्राप्त हुए थे? ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर यानी कि दुर्गों से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कहां से आ गया मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। आप सभी को पता है, ये सभ्यताओं मैंने आपको करवा दिया है। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तारागढ़ किला स्थित है कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बूंदी जिले में स्थित है। वैसे तो देखिएगा जयपुर में आज
अजमेर में भी है और एक बूंदी में भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में आए वो आपको करना होगा। अजमेर और बूंदी दो अलग अलग ऑप्शन में नहीं देगा एग्जामिनर। अगला देखिए यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि तारागढ़ अजमेर में स्थित है मीरान साहब की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मयूरध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, जहां पर ढाई साके हुए थे बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोनारगढ़ जैसलमेर में हुए थे, ढाई साके हुए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है बताएगा, तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भैंसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह दुर्ग कौन सा है राजस्थान में, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऐसा कहा जाता है यहां पर यानी कि जयगढ़ दुर्ग में इतना खजाना था कि यहां पर इंदिरा गांधी के समय 100 ट्रकों को निकाला गया था यहां से, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि जो 100 ट्रकों से लदे हुए थे वो सोना था, वो जाने कहां पर गया है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग में इतना खजाना था। अगला देखिए यहां पर गढ़वीठली और राजस्थान का जिब्राल्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताएगा, तो राजस्थान का जिब्राल्टा बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का गढ़वीठली और यहां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ का जल दुर्ग स्थित है बताइएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो सॉरी देखिएगा यहां पर गागरोन का जल दुर्ग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, कहां पर है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में हो जाएगा। सॉरी चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा, क्योंकि इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं लगातार, इतना बोलना थोड़ा यानी कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है यहाँ पर, तो थोड़ा आप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहां पर है, जैसलमेर, बीकानेर में या फिर चूरू में या फिर हनुमानगढ़ में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आदमी ज्यादा बोलता है ना, लगातार 2-3 घंटे की क्लास लेता है पढ़ता है, तो वो बोलता कुछ है मुंह से अलग कुछ निकलता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिएगा हो जाता है कोई गलती, तो इसके लिए मैं आपको पता है कि माफ कर दिया करो, आपका भाई हूं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था बताइएगा। अगर मैं जल्दी प्रश्नों को पढ़ता हूं तो अच्छे से क्वेश्चन यानी कि आपके सामने लेकर आता हूं, और मैं धीरे धीरे बोलता हूं तो यहां पर मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है, और तब तो देखिएगा अब यहां पर थोड़ा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं यहां पर, तो कि टाइम बहुत ज्यादा भी हो चुका है। अगला देखिए यहां पर ये बताइएगा इसका सही आंसर, तो ये यहां पर 9 रानियों के एक जैसे महल किसने बनवाए थे, ये माधो सिंह ने बनवाए थे, द्वितीय ने बनवाए थे नाहरगढ़ जयपुर में। अगला देखिए यहां पर राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, बताना होगा करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या फिर नाहरगढ़ के किले को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ को राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवारों से गिरा हुआ है, 6 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 26 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर की परिधि से ये दुर्ग घिरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था बताइएगा, राज सिंह, लूणकरण सर, राव कल्याणमल या फिर राव बीकानेर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में दरवाजे पर स्थित है, किस किले के दरवाजे पर स्थित है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग किले पे सामने रखी हुई है, बनी हुई है, अकबर ने स्थापित करवाई थी दोस्तों यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जयमल और पत्ता कौन थे, ये उदय सिंह के सेनापति थे। और देखिएगा आगरे के किले के बाहर भी लगी हुई है यहाँ पर। अगले देखिए यहां पर निम्न में से असंगत की पहचान कीजिएगा। देखिएगा रणथंभौर दुर्ग, बताना होगा कौन सा पवित्र स्थल है यहाँ पर, त्रिनेत्र गणेश जी, बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की
दरगाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए कम्बलगढ़ दुर्ग में ऊपर ऊपर बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मीठे शाह की दरगाह। अगला देखिए यहाँ पर चूरू किले का निर्माण 1739 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह के समय। ठाकुर कुशाल सिंह के समय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मान सिंह, प्रताप सिंह या फिर राज सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रताप सिंह के समय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये श्री कृष्ण भगवान का जो मुकुट है ना, उसकी आकृति का ये बनाया गया था। अगला देखिए यहाँ पर सेका बाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेतड़ी को कहा जाता है, खेतड़ी महल को कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर जग निवास महल एवं जग मंदिर महल किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के किनारे पर बने हुए हैं। कौन कौन से? जग निवास है और यहाँ पर जग मंदिर जो महल है ये यहाँ पर पिछोला झील पर बने हुए हैं। अगले देखिए यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डूंगरी के महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में या फिर अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली, चामंड या फिर जालोर या फिर मंडौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली, उदयपुर में हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से देवी कुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का बीकानेर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उमेद पैलेस स्थित है, कहां पर है ये उमेद पैलेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा उमेद पैलेस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर केसरबाग की छतरियां कहां स्थित है? बताइएगा। तो केसरबाग की छतरियां हो जाएगी बूंदी में। अगला देखिएगा 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी बूंदी में हो जाएगी 84 खंभों की छतरी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80 खंभों की छतरी स्थित है। बताइएगा। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 80 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछे तो अलवर में हो जाएगी। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला देखिएगा 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है? रणथंभौर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणथंभौर में है। हम्बीर ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताना होगा। बताइएगा। देखिएगा बादल महल जैसलमेर में, सिटी पैलेस जयपुर में, शीश महल आमेर में और जग निवास महल राजसमंद में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में यानी कि लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से बीकानेर में लालगढ़ का निर्माण करवाया था। अगला देखिए यहाँ पर गेटोरों की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगी गेटोरों की छतरी। अगला देखिए यहाँ मारवाड़ के शासक मालेदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी स्थित कहाँ पर है? बताइएगा। जैसलमेर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का अजमेर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। कौन सी? रूठी रानी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताइएगा। तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटूडा कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अगला देखिए यहाँ पर आमेर के किस किले में महलों का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, भगवान सिंह या फिर मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा थक गए होंगे तो पानी पी लो थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि आपको यानी कि थोड़ा सा आलस ना आए दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा पानी पी लो अच्छे तरीके से, और यहाँ पर फिर से सपोज करो कि हम दोबारा वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेड़ा की छतरी स्थित है कहां पर है? नेड़ा की छतरी बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेड़ा की छतरी हो जाएगी अलवर में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गागरोन में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था? ऑप्शन आपके सामने 1788, 1755, 1756, 1733, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1733, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 103 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आज हम यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप भी रिकॉर्ड तोड़िएगा। यहाँ पर कितने स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज देखिएगा कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। सभी अभ्यर्थी अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और आपका ये जो परिवार है यूट्यूब चैनल, एक आंकड़ा टारगेट हिट करने वाला है, अभी वो टारगेट हिट अभी आने वाला है, देखिएगा उस टारगेट को आप हिट करोगे। देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वीं सदी में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और आपके अपने यूट्यूब चैनल का जो टारगेट है वो आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 90,998 स्टूडेंट यहाँ पर यानी कि सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं कौन कौन इसको टारगेट को हिट करते हैं, यानी कि 90,998 टारगेट को हिट करके इसको पार कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर, तो 90,998 के टारगेट को हिट करके 90,000 यानी कि 91,000 के टारगेट को क्रैक करो दोस्तों। यहाँ पर भी देखिएगा ये आपके अपने यूट्यूब चैनल की उपलब्धियां है। बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर हम लोगों ने आपके प्यार के वजह से दोस्तों यहाँ पर ये टारगेट हिट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। सोनार का किला 1155 में बनाया गया था, लोहागढ़ का किला 1733 में, या फिर जयगढ़ का किला 1700 में, या फिर भटनेर का किला 288 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयगढ़ का किला 1700 में। यहाँ पर ये गलत है, ध्यान रख लेना। और देखिएगा सोनार का जो किला बनाया गया था वो 55-56 में 1100 में, और लोहागढ़ का याद कर रख लेना, और भटनेर का भी याद रख लेना भूपत भाटी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो विजय स्तंभ है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 9 मंजिलों का बना हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चित्तौड़ दुर्ग पर विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? बताएगा, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ जो बनवाया था उसका वास्तुकार आपसे पूछा है। मंडन है, जेता है, जीवा है या पर दीपा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो बादल महल हो जाएगा कहां पर? बादल महल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुंभलगढ़ में हो जाएगा बादल महल। एक बादल महल जयपुर में, जैसलमेर में भी है। अगले देखिए यहाँ पर, यानी कि मामा देव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताइएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है वहां पर ये तालाब बनाया हुआ है, मामादेव तालाब है, जहां पर उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, उसी तालाब के पास में। अगला देखिए यहाँ पर, सुपारी महल किस परिसर में स्थित है? बताना होगा सही आंसर। तो जो सुपारी महल है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में है सिंगार महल, सिंगार चौकी के नाम से जाना जाता है जिसको। अगला देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिएगा 12 दरी का मतलब है 12 दरवाजे बनाए गए हैं आना सागर झील के किनारे पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाए थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बताना होगा करेक्ट आंसर, शाहजहां ने, अकबर ने, या फिर अजय पाल चौहान ने, या फिर जहांगीर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा। अगर जहांगीर ने बनवाया था दौलत बाग, और यहाँ पर आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला देखिए यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर निम्न में से कौन सा महल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल महल नहीं है, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का ताजमहल कहां स्थित है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसवंत थड़ा जोधपुर के जो ये महल है इसको ताजमहल कहा जाता है राजस्थान का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मोती महल, फूल महल, शीश महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मोती महल भी है, फूल महल भी है, सिंगार चबरी भी है और शीश महल भी है। अगला देखिए यहां पर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है नवलगढ़ को कहा जाता है। अगला देखिए यहां पर, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था 1906 में? बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह ने करवाया था। सॉरी यहां पर सरदार सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर सरदार सिंह ने किसका करवाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। अगला देखिएगा, गोपाल सिंह की छतरी कहां स्थित है बताइएगा? तो जो गोपाल सिंह की छतरियां हैं वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर करौली में स्थित है। अगला देखिए यहां पर, कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल किस जिले में स्थित है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। कौन कौन से? कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह महल और प्रकाश महल। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान करनी है। देखिएगा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, सफदरगंज अलवर में, एक थंबा भरतपुर में। तो बताएगा, तो जो एक थंबा है ये यहाँ पर जोधपुर में है, ध्यान रख लेना, भरतपुर में नहीं है एक थंबा महल। अगला देखिए यहाँ पर, जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था जयपुर में मुबारक महल। अगला देखिए यहाँ पर, हवा महल का वास्तुकार कौन था बताएगा? तो हवा महल का जो वास्तुकार था यानी कि लालचंद हो जाएगा। अगला देखिएगा, भूरे खां की मजार किस किले में स्थित है बताइएगा? तो भूरे खां की मजार हो जाएगी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1592 में। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि जवाहर विलास महल स्थित है, कहां पर है ये जवाहर विलास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर में हो जाएगा जवाहर विलास महल। अगला देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर में अजीत भवन है। अगला देखिए, यह चेतक की छतरी स्थित है, कहां पर है चेतक की छतरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी राजसमंद में है। अगला देखिएगा, कागा की छतरी कहां पर है? कागा की छतरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागा की छतरी, अगर आपसे पूछे तो जोधपुर में हो जाएगी। अगला देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में, आमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर में। अगला देखिएगा, यहाँ पर बिजोलाई के महल स्थित है, कहां पर है बिजोलाई के महल? कोलायत झील जोधपुर, आहड़ उदयपुर, कांकरौली राजसमंद या फिर पिछोला झील उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोयलाना झील जोधपुर के पास में बिजोलाई के महल बने हुए हैं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसके 71 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आने वाले हैं राजस्थान की साहित्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का साहित्य आज कंप्लीट होने वाला है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि पिछली एग्जाम में आपने प्रश्न पत्र उठा के देखा होगा तो एक ग्रंथ आपसे पूछता है, एक पुस्तक का नाम आपसे पूछता है, ध्यान रखना, एनालिसिस एंटिक्विटीज का पूछा है पिछली एग्जाम में। तो इसका सही आंसर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है इसका, यानी कि 70 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर छोड़ के मत जाइएगा। थोड़ी लंबी क्लास है, लेकिन लंबी क्लास में आपको 300 प्रश्न याद हो रहे हैं दोस्तों यहां पर मात्र।
अगला देखिएगा, और जो भी आरवीएससी के सिलेबस पर आधारित प्रश्न है ये देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम अग्रसेन ने। अगला देखिए यहां पर पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्रवरदाई जयनायक, या फिर यहां पर पृथ्वीराज चौहान, या फिर नेमचंद सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयनायक हो जाएगा। आप लोग यहां पर कंफ्यूज होते हो पृथ्वीराज रासो के रचयिता और पृथ्वीराज विजय पर। पृथ्वीराज विजय लिखी थी जयनायक ने, और पृथ्वीराज रासो लिखी थी यानी कि चंद्रवरदाई ने, और उसके पुत्र ने वो अंतिम में यानी कि वो पूर्ण की थी अंतिम दिनों में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार था कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुतंग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरुतंग हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर ख्यात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ख्यात को भाट लोग संभालते हैं। अगला देखिए यहां पर बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, या फिर उत्तरी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। अब मैं आंसर आपको नहीं बोलूंगा दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, तो आप प्लीज यहां पर थोड़ा सा यानी कि गला बहुत अधिक सूख रहा है यहां पर, तो प्लीज देखिएगा मैं बहुत कम बोलने की कोशिश करूंगा यहां पर ताकि खांसी भी ना हो और प्रेस को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो बताइएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वीराज। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गंगा लहरी और यहां पर बेली कृष्ण रुक्मणी दोनों यहां पर डिंगल भाषा के ग्रंथ हो जाएंगे। अगला देखिए यहां पर कर्नल जेम्स डॉट द्वारा लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को आप याद कर लेना है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ, यहाँ पर जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स डॉट ने लिखी थी जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अगला देखिए यहाँ पर मुहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मुहनोत नैंसी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुहनोत नैंसी ख्यात हो जाएंगी। अगले देखिए यहाँ पर किसका लेखक वीरबाहन था? बताइएगा, वंश भास्कर, राज रूपक, सूरज प्रकाश, या फिर फटका जंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज रूपक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर बुद्धि विलास ग्रंथ का लेखक है कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ का लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बखत राम साहा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा, बताना होगा गलत जोड़ा कौन सा है, जल्दी दीजिएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पे देखिएगा पृथ्वीराज और सूर्यमल मिश्रण द्वारा नहीं लिखा गया है। अगले देखिए यहाँ पर निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। तो जो गलत जोड़ा है मुहनोत नैंसी वीर विनोद, बिल्कुल ये गलत है और ये आपको याद कर लेने हैं। देखिएगा कर्णिदान सूरज प्रकाश ने लिखा यहाँ पर, और सूर्यमल मिश्र ने लिखा था वंश भास्कर, और यहाँ पर श्यामल दास ने लिखा था वीर विनोद के लेखक। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध है किस ग्रंथ से है? बताइएगा, राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी रंगमंच से, या फिर राजस्थानी हस्तकला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्रांतिकारी द्वारा चेतावनी रथ चुगटिया के रचयिता है कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट हो जाएंगे। अगला देखिएगा बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ वंश की ख्यात लिखी थी इसने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से सूर्य मल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? बूंदी से, कोटा से, बारा से या फिर जयपुर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर वीर सतसई के लेखक है, कौन है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मल मिश्रण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार बुक में और देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आध घंटे का टाइम निकाल के बुक को जरूर देखिएगा दोस्तों। यहां पर सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से 100% याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 52 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगधर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग वेल्स वायरस से मिलने के लिए दिल्ली में नहीं गए थे? कौन थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चेतावनी रथ चौगटिया। अगला देखिए, यहां पर शिशुपाल वध का लेखक कौन था बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भीनमाल का मांग कवि, जिसको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। ये थे किसका लेखक थे? शिशुपाल वध के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन थे बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कन्हैया लाल सेठिया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे? हमीर हट के, हमीर महाकाव्य के, हमीर मदन के या फिर हमीर रासो के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीर मदन के हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म नाम के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? सॉरी यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए दोनों में। तो पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, पद्मावत के लेखक पद्म नाम नहीं थे, यहां पर देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। और क्लियर, मेरे को यहां पर कंफ्यूज क्लियर करो यहां पर थोड़ा सा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है बताइएगा? कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीमा आहूजा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, दातारी फुलवारी नहीं है, ये बातारी फुलवारी, ध्यान रखना बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक हो जाएंगे, बताएगा बातारी फुलवारी। विजय दान देता हो जाएंगे, जी हाँ देखिएगा विजय दान देता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ढोला मारूरा दोहा के रचयिता है बताएगा? कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि कलोथ हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कन्हैया लाल सेठिया की कीर्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरती धौरारी हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर सुपा सेनाय चरित्रम क्या है बताएगा? शिलालेख है, हथियार है, चित्रित ग्रंथ है या फिर रथ है? तो ये हो जाएगा एक चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का, जो कि 1260 के आसपास इसके ये बनाया था दोस्तों यहां पर, यानी कि तेज सिंह शासक था उसके शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर महाराणा जगत सिंह के समय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर नाथ द्वारा शैली
के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवाइया, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पिछवाइया कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से हरी केली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइएगा बेगरेराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर अजय राज या फिर सौम्यदेव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेगरेराज चतुर्थ। अगला देखिएगा, निम्न में से खुमान रासो किसकी कीर्ति है? बताएगा पृथ्वीराज की या फिर चंद्रवरदाई की या फिर सारंगधर की या फिर दलपत विजय की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दलपत विजय की हो जाएगी। कौन सी? खुमान रासो हो जाएगी। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसको कहा जाता है मोनेत नैन्सी को कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, मारवाड़ा परगनारी विज्ञत के लेखक है? कौन थे? मोनेत नैन्सी, साहबुद्दीन मनोहर, जान कबी या फिर बाकी चंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ा परगनारी विज्ञत मोहनेत नैन्सी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिएगा, निम्न में से जयसिंह कारिका के लेखक है? कौन है जयसिंह कारिका? किसने लिखी थी? एक ग्रंथ है ये यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह ने लिखी थी। अगला देखिएगा, निम्न में से बातारी फुलवारी के लेखक है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयदान देता। थोड़ा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर, ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस लेखक थे, बताना होगा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन हो जाएंगे आप। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर। अरे भाई देखिएगा यहाँ पर 36% उन्होंने दिया है जॉर्ज थॉमस है। ये जॉर्ज थॉमस की पुस्तक थी, लेकिन जो यहाँ पर यानी कि जो लेखक कौन था यहाँ पर? विलियम फ्रैंकलिन था, इसने पुस्तक लिखी थी। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर प्रकाशन इसी ने करवाया था, विलियम फ्रैंकलिन ने। अगले देखिए यहाँ पर, राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गौरी शंकर ओझा हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर, यानी कि बाबूजीरो छंद के लेखक है? कौन है? तो इसका सही आंसर बिट्टू मेहा। हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, गुलदस्ता हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के बारे में वर्णन मिलता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयालदासरी ख्यात में। अगले देखिए यहाँ पर, जोधपुर राज्य का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो जोधपुर राज्य का जो वर्णन मिलता है वो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बाकीदासरी ख्यात में मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बताना होगा किस ग्रंथ से मिलती है? बाकीदास ख्यात से, हमीर महाकाव्य से या फिर मारवाड़ा परगनारी विज्ञत से या फिर उपयोग सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीर महाकाव्य से, यानी कि रणथंभौर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अगले देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक है? कौन है? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, मंडन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर, एकलिंग महात्म के लेखक कौन है? बताएगा। तो इसका सही आंसर कान्हड़ व्यास हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से मेवाड़ शासकों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? एकलिंग महात्म में, ढूला मारू दुहा में या फिर मारवाड़ा विज्ञत में या फिर गंगा लहरी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकलिंग महात्म में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे दोस्तों यहाँ पर, और जिन्होंने पूरी क्लास अब तक ली है दोस्तों यहाँ पर, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब से हमें पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार विजिट किया है। और यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए एक बार लाइक कर लो दोस्तों यहाँ पर। अभी 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं मात्र यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रसिक रत्नावली के रचयिता थे? कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरहर दास हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? रचयिता कौन है? तो वीर विनोद के है श्यामल दास। अगले देखिएगा, चंद्रवरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर निम्न में से वंशावली किससे कहते हैं बताइएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वंशावली कहा जाता है यहां पर जिसके राजवंशों का वर्णन मिलता है। अगला देखिएगा निम्न में से रूपायन संस्थान स्थित है, कहां पर है रूपायन संस्थान? तो ये हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी। अगला देखिए यहां पर पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कीर्ति है बताइएगा आंसर। पाली, संस्कृत, राजस्थानी या फिर प्राकृत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का पृथ्वी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संस्कृत का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय, ध्यान रख लेना संस्कृत में लिखी गई थी। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कुंभलमाला के लेखक है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योतन सूरी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है उदयपुर से, बीकानेर से, अजमेर से या फिर भरतपुर से? कहां से प्रकाशित होती थी जागती ज्योत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर रियासत से प्रकाशित होती थी। अगला देखिए यहां पर गिरधर आसिया की प्रमुख रचना कौन सी है? हमीर रासो, रतन रासो या फिर खुमान रासो या फिर संगत रासो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संगत रासो हो जाएगी गिरधर आसिया की, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर रतन रासो का लेखक है कौन है? रतन रासो का लेखक बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंभकर्ण हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर मूणोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मूणोत नैंसी की अगर बात होती है तो इसका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो मूणोत नैंसी ख्यात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राज प्रकाश किसने लिखा था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर दास की ये रचना है कौन सी? राज प्रकाश है। अगला देखिए यहाँ पर जिस ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं विगत, बेली, रासो या फिर रूपक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको रासो कहा जाता है। जैसे हमीर रासो हुआ, पृथ्वीराज रासो हुआ, ये सभी कानरदेव रासो हुआ, ये सभी जो ग्रंथ होते हैं वो यहाँ पर कीर्ति, विजय और युद्ध और वीरता पर आधारित होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थानी साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका थी कौन सी थी? मधुमती, मधुमाधवी या फिर बिंदु या फिर लहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमती हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर विजय दान देता की प्रमुख रचना बातारी फुलवारी कुल कितने खंडों में है? 11, 12, 13 या फिर 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 13 खंडों में विभाजित है, ध्यान रख लेना कौन सी? बातारी फुलवारी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था अगर ध्यान हो तो। राजशेखर को, सूर्यमल मिश्रण को, कवि मांग को या फिर जयनायक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि मांग को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर जैन भंडार संग्रहालय स्थित है कहां पर है? जैन भंडार संग्रहालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है बताइएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है कौन सा? नैनसिरी ख्यात, मूणोत नैंसी ने लिखी थी। अगला देखिएगा किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है बताइएगा। तो राजस्थान का जो गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ परगनारी विज्ञत को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 कोषों में विभाजित है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी हो जाएगी बीकानेर में। अंतिम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सीरीज का राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना वर्ष है कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी। अब बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपने यहाँ पर 300 प्रश्न क्रैक किए हैं आज की वीडियो में। बहुत काफी लंबा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, इस वजह से यानी कि लंबे वीडियो देखिएगा। लंबे वीडियो में आप भी परेशान हो जाते हैं और मुझे भी बोलने में थोड़ी यानी कि थक जाते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 घंटे की क्लास हो जाती है तो लगातार 2 घंटा बिल्कुल बोले थोड़ा परेशानी तो आती है दोस्तों यहाँ पर। तो इस वजह से
हमने यानी कि एक क्लास और रखी है आपके लिए, यानी कि 200 से 150 प्रश्नों की वो क्लास होगी, वो रोज आपकी यानी कि 10 बजे होगी। अब कल 10 बजे आपकी क्लास होगी, जिसका नोटिफिकेशन हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप चैनल पर आओगे तो चैनल पे वीडियो में देखोगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो को, उस पर एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताओ वीडियो कैसा लगा, आप कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर अगला जो वीडियो होगा वो यहां पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें आपको देखिएगा राजस्थान के वाद्य यंत्र रह रहे हैं अभी, हस्तशिल्प कला रह रही है अभी, और राजस्थान की बोलियां रह रही है, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट और रह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। उन तीनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको कल यानी कि 10 बजे की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। वहां पर प्रकाशी मैम आप रोज क्लास लेती है दोस्तों। यहाँ पर 8 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है और अब 9 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद यूट्यूब की क्लास समाप्त होने के बाद आपकी 10 बजे से फिर यानी कि टेलीग्राम पर क्लास स्टार्ट होती है और रात के लगभग 12 से 1 बजे तक चलती है वहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर।